अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद आसिफ कादरी, उर्दू पंजाबी पोएट, एकेडमिक काउंसलर एंड CSS मेंटर एट किप CSS नेटवर्क। इशरते कतरा है दरिया में फ़ना हो जाना, इशरते कतरा है दरिया में फ़ना हो जाना, दर्द का हद से गुज़रना है दवा हो जाना। इशरते कतरा है दरिया में फ़ना हो जाना, दर्द का हद से गुज़रना है दवा हो जाना। तुझसे किस्मत में मेरी सूरत कुफल अबजद, था लिखा बात के बनते ही जुदा हो जाना। तो नाज़रीन, जैसा कि आप इस शेर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शेर मिर्ज़ा गालिब का है, और आज हम जो जिस उन्वान पर बात करने के लिए जा रहे हैं वो शख्सियत है मिर्ज़ा गालिब और उनकी शायरी। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि जो मिर्ज़ा गालिब की शायरी है वो PMS के उर्दू में एक उसका अहम हिस्सा है, और उनके अशार की जो है वो तशरीह की जाती है। और मैं आज बताना चाहूँगा कि उनकी शायरी का तर्ज़ क्या है, उन्होंने किस तर्ज़ की गज़लें लिखी हैं, किस तर्ज़ के उनके अशार हैं, ताकि स्टूडेंट्स के लिए ये आसानी हो जाए कि जिस वक्त शायर का नाम लिखना होता है तो उनको अंदाज़ा हो जाए कि ये तर्ज़ जो है ये गालिब की है। तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि जो ज़िंदगी का निचोड़ है, मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी का जो निचोड़ है वो उनकी शायरी के अंदर मौजूद है। उन्होंने दरबारी शायरी नहीं की, बल्कि उनकी जो शायरी है आप ये कह सकते हैं कि वो ज़िंदगी की हकीकत पर मबनी है। दरबारी शायरी से मेरी मुराद यहाँ पे ये है कि काफ़ी ज़्यादा शायर ऐसे गुज़रे हैं जिन्होंने शहज़ादों के लिए, बादशाहों के लिए, उस वक्त के उमरा के लिए शायरी की थी, लेकिन जो गालिब की शायरी है वो उन तमाम से मुख्तलिफ है। और जो दुनिया की हकीकत गालिब अपनी शायरी के अंदर बयान करते हैं वो दुनिया की हकीकत भी तमाम जो शुरा हैं उनसे उनका अंदाज़ मुख्तलिफ है। एक जगह पे जिस तरह से वो कहते हैं कि बाज़ीचाए अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे, मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, ये देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। तो ये ज़िंदगी को उन्होंने एक बड़े खूबसूरत अंदाज़ में बयान किया है। तो इस तरह के जो अल्फाज हैं, इस तरह के अल्फाज की जो बनावट है वो सिर्फ़ और सिर्फ मिर्ज़ा गालिब की शायरी के अंदर ही मौजूद है कि इश्क की रम्ज़, इश्क की हकीकी की जो रम्ज़ मिर्ज़ा गालिब की शायरी में है। तो नकाद नगार लिखते हैं कि मिर्ज़ा गालिब के उस इश्क की तड़प को कब्र की मट्टी भी ना दबा सकी, बल्कि वो दोबारा इकबाल की सूरत में बाहर आए, अल्लामा इकबाल साहब की सूरत में बाहर आए। तो ये बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं मिर्ज़ा गालिब के लिए। इन अल्फाज को आप तशरीह के अंदर मिर्ज़ा गालिब के बारे में कोट भी कर सकते हैं। तो एक गज़ल के बड़े खूबसूरत अशार मेरे ज़हन में आ रहे हैं, वो पेश खिदमत हैं। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। कहूँ किससे मैं कि क्या है शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। ये मसाइले तसव्वुफ़ ये तेरा बयान गालिब, ये मसाइले तसव्वुफ़ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबादा खार होता। तो मैं आखिरी अल्फाज जो हैं इसके जो कंक्लूडिंग लाइंस हैं, इसका जो हासिल बहस है वो इस तरह से बताना चाहूँगा कि मिर्ज़ा गालिब की जो शायरी है उनका अंदाज़, उनके शायरी का जो अंदाज़ है वो तमाम शुरा से मुख्तलिफ है। और जिस वक्त हम तशरीह कर रहे होते हैं इनके अशार की PMS के पेपर्स के अंदर, उस वक्त हम तशरीह के दौरान भी मिर्ज़ा गालिब के या उनसे रिलेट करते हुए दूसरे शुरा को जो शेर हैं वो भी हम उसमें लिख सकते हैं, उसमें हम कोट कर सकते हैं। तो ये अब तक की जो हमारी एक डिस्कशन थी, हमारी गुफ्तगू थी, वो PMS के स्टूडेंट्स के लिए थी और CSS के स्टूडेंट्स के लिए भी थी जिन्होंने ऑप्शनल में उर्दू ऑप्ट किया होता है। तो उनके तर्ज़ को समझने के लिए मज़ीद जो है वो सिलेबस की बुक्स को कंसल्ट कीजिएगा। और गालिब की शायरी बहुत बड़ा शाहकार दीवाने गालिब की सूरत में मौजूद है,
اس کو بھی ضرور پڑھیے گا، تاکہ جو غالب کی زندگی کے حقائق ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے کھل سکیں، ان کی شاعری سے آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہو سکے کہ کس قدر ان کے جو شعر تھے وہ گہرے تھے اور ان کی جو ذات کی گہرائی تھی وہ کس قدر زیادہ تھی۔ تو اپنے اس گفتگو کا جو اختتام ہے وہ میں غالب کے 2 اشعار پہ کروں گا جو کہ بہت مشہور بھی ہیں۔ یہ شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ تو اب تک کی جو گفتگو ہے جو غالب کے اوپر ہم نے کی ہے اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ امید ہے کہ ان چند الفاظ میں آپ نے غالب کی شخصیت کا جو ایک نکھار ہے اس کو سمجھ لیا ہوگا، ان کا جو اصل روپ ہے، ان میں جو ایک چاشنی ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ تو اس کے بعد اگلی گفتگو کے اندر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال